हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बस अब जन्माष्टमी आने ही वाली है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे करते हैं या मैं अपने घर पे जन्माष्टमी का व्रत कैसे करती हूँ। और भी जन्माष्टमी से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। सभी की मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी बड़े बड़े व्रत और त्यौहार आते हैं, जन्माष्टमी उनमें से ही एक होता है और अधिकतर पूरे भारतवर्ष में सभी जगह पे जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है और बहुत ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसका व्रत कैसे किया जाता है। तो आप सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर लें, उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल को उठा लें अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो, नहीं तो आप अपना मंदिर वगैरह क्लीन कर लें और जो फ़ोटो से आप पूजा करना चाहते हैं तो आप फ़ोटो की कर सकते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल रखते हैं तो आप इस दिन उन्हें विशेष स्नान करवाएं। अगर आप दोनों समय पर पंचामृत स्नान करा सकते हैं, सुबह भी और रात को जन्म के बाद भी, तो आप दोनों समय करवाएं। लेकिन अगर आप नहीं करवाना चाहते 2 बार तो कोई बात नहीं, आप उन्हें जन्म के बाद शाम को तो ज़रूर कराएं, यानी कि रात को। और सुबह जो है आप केवल फूल डाल के जो है साफ शुद्ध जल से उन्हें स्नान करा सकते हैं, या फिर आप उन्हें उपटन लगा के उससे स्नान करा सकते हैं, या फिर आप चंदन से स्नान करा सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे, जन्मदिन वाले दिन विशेषकर उन्हें अच्छे से आप स्नान कराएं, उनकी मालिश वगैरह करें आप। लेकिन अगर आप इन सब में से किसी से भी नहीं करवाना चाहते तो आप उन्हें साफ़ शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आप उन्हें अच्छे से सूती साफ़ स्वच्छ वस्त्र से पोंछ दें, उनके टॉवल वगैरह से, और उसके बाद आप उन्हें तैयार कर लें। अच्छे से नई पोशाक पहनाएं उन्हें, उनका श्रृंगार करें, इत्र वगैरह लगा के आप उन्हें तैयार कर लें। और अगर आप थोड़ी डेकोरेशन करना चाहते हैं तो आप डेकोरेशन कर लें, नहीं तो आप सिंपल सादा चौकी बिछाकर भी उन्हें जो है विराजमान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चौकी भी नहीं लगाना चाहते तो आप अपने घर के मंदिर में ही उन्हें विराजमान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो अच्छे से उन्हें आप सजा लीजिए, नई पोशाक पहना लीजिए, उसके बाद आप उन्हें जो है विराजमान कर लीजिए। अब आपको जो है संकल्प लेना है कि आप कैसा व्रत करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पे तो है निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी कि कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, पानी भी नहीं पिया जाता। सिर्फ जब शाम के 4 बज जाएंगे उस समय पर एक बार पानी पिया जाता है, और उसके बाद भी रात को जन्म होने तक हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। तो अगर आप इस तरह से व्रत कर सकते हैं, निर्जला रह के कर सकते हैं, तो आप इस तरह से कर लीजिए। या अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप बीच में फलाहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से, जितना आप में सामर्थ्य हो उस हिसाब से व्रत कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप भगवान को कुछ भोग ज़रूर से लगा दें सुबह की पूजा के बाद। तो आप माखन मिश्री तो उन्हें ज़रूर से खिलाएं, उनका फेवरेट है। बाकी उसके अलावा आप जो है ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, बर्फ़ी दे सकते हैं, धनिया पंजीरी दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं उन्हें 56 भोग भी लगा सकते हैं। ये पूरी तरह आपके सामर्थ्य पे होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 56 भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। आप जितना अपने हिसाब से कर सकते हैं आप कर दें, नहीं तो आप केवल सिर्फ माखन मिश्री और धनिया पंजीरी का भी उन्हें भोग लगा सकते हैं। और जब आप भोग लगाएं तो आप भोग में तुलसी दल ज़रूर से डालें। उनको जब आप जल भी भोग में देंगे तो भी तुलसी दल डाल के ही दें। इस तरह से आप जो है लड्डू गोपाल को भोग वगैरह लगा दें, और उसके बाद आप लड्डू गोपाल को धूप दीप दिखा के इस तरीके से आरती कर लें। तो इस तरह से आपने अपना व्रत जो है शुरू कर लिया है, और इस तरह से हमारी जो है सुबह की पूजा भी हो जाती है। उसके बाद आप चाहें तो इसी तरह से यहीं पे लड्डू गोपाल को बैठे रहने दे सकते हैं, झूला सेवा दे सकते हैं, या फिर आप जो है लड्डू गोपाल को मंदिर में भी विराजमान करवा सकते हैं। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, आप नए लड्डू गोपाल लाए हैं, तो आप इस समय पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में ना थोड़ा समय लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्राण प्रतिष्ठा का काम इस समय पर कर सकते हैं। और आपका व्रत रहेगा तो लड्डू गोपाल की सेवा में, लड्डू गोपाल के साथ ही आपका पूरा दिन अच्छे से व्यतीत होगा। और आप कैसे करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, उसकी वीडियो चैनल पे है, आप देखिएगा। लिंक सभी का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद शाम को 4 बजे के आसपास आप जो है चाय वगैरह कुछ ले सकते हैं। आप पानी पी लीजिए अच्छे से, चाय ले सकते हैं आप। अगर आप घर पे ही जूस निकाल रहे हैं मौसमी वगैरह का, बिना नमक वगैरह का, तो आप वो भी ले सकते हैं। और आप जो है शिकंजी ज़रूर पिएं, नींबू वाली, बिना नमक की, नींबू चीनी की शिकंजी ज़रूर पिएं। उससे जो है ना आपको भूख प्यास नहीं लगती है, थोड़ा सा जो है तौंस मिट जाती है उससे, जो हमें प्यास लगती है बार बार वो नहीं लगेगी आपको। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं जो थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो आप कुछ फलाहार या फल फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद शाम को संध्या आरती के बाद हमें भगवान लड्डू गोपाल को जो है या तो खीरे में रखना होता है या फूलों में रखना होता है उनका जन्म कराने के लिए। इन सभी की डिटेल में वीडियो चैनल पे है। खीरे से जन्म करवाने की, कद्दू से जन्म करवाने की, आप उन्हें देख सकते हैं। या आप इस तरह से जन्म अगर नहीं करवाना चाहते तो आप लड्डू गोपाल का जो मुख है उस पर आप कोई कपड़ा ढक दीजिए, या अगर फोटो है तो उस पर भी आप कपड़ा ढक दीजिए, लाल रंग का
या पीला रंग का, और आप फूल वगैरह से जो है उनके आसपास थोड़ा सा सजा सकते हैं। और एक खीरा ज़रूर रख दें आप उनके साइड में, जिससे कि आप जन्म करा सकते हैं। और आप इनको रखने के बाद अब आपको लड्डू गोपाल का ना तो ये कपड़ा हटाना है, ना ही उन्हें यहाँ से हिलाना है, ना ही डिस्टर्ब करना है। आप अपने घर में भजन वगैरह चला के रख सकते हैं, आप आरती वगैरह गा सकते हैं, या जो कीर्तन वगैरह कर सकते हैं, या इस समय पर जो है ना मंदिरों वगैरह में बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ होती हैं, आप चाहें तो उन्हें देखने जा सकते हैं। आप अपने शाम के खाने की तैयारी कर सकते हैं। और जब रात के 12 बज जाएंगे तो आपको लड्डू गोपाल का जन्म कराना है। आप चाहें तो शंख बजा के जन्म करवा सकते हैं, आप घंटी से जो है जन्म करवा सकते हैं, या ताली बजाकर भी आप जन्म करवा सकते हैं। मतलब कि आपको थोड़ा सा शोर करना होता है, भगवान के जयकारे लगाने होते हैं। और जब आप ये कपड़ा हटाएंगे या जन्म कराएंगे तो आप बोलेंगे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो आप 12 बजे के बाद इस तरह से जन्म करवाएंगे। और ये जो खीरा हमने लिया था उसको आप इस तरीके से जो है किसी सिक्के की मदद से काट दें, जैसे कि नाल छेदन किया जाता है उस हिसाब से आप इस तरह से लड्डू गोपाल का जन्म करवा दें। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा दें। और एक बार आप पंचामृत के स्नान की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हम गलती कर देते हैं, तो आप उनसे बचिएगा। और जो ये चरणामृत बना है अब लड्डू गोपाल के स्नान के बाद, इसी से आपको अपना व्रत का पारण करना है, यानी कि व्रत खोलना है। इसे ही चरणामृत कहा जाता है। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को नई पोशाक पहनाएं, उनका अच्छे से आप श्रृंगार करें, इत्र वगैरह लगाएं, चंदन वगैरह लगाएं, बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार करें आप। और उसके बाद आप उनको बांसुरी ज़रूर से दें लड्डू गोपाल को। आप लकड़ी की भी ला सकते हैं, इस तरीके की छोटी छोटी भी ला सकते हैं। और उसके बाद आप फूलों से सजा दें, मोर पंख ज़रूर रखें लड्डू गोपाल के पास आप। और उसके बाद आप एक दिया ज़रूर से लड्डू गोपाल के आगे जोड़ें, उनकी पूजा करें, आरती उतारें। आप चाहें तो उनकी नज़र भी उतार सकते हैं, नून राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनका पहले पूजन कर लें। उसके बाद आप उन्हें भोग लगाएं। तो देखिए, जब भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उन्हें शहद चटाया जाता है, और शहद चटा के उन्हें संस्कार दिए जाते हैं। तो आप उनके कान में ओम का उच्चारण कर सकते हैं 5 बार, 7 बार, 11 बार। उसके बाद आप उन्हें कुछ भोग लगाएं। तो माखन मिश्री तो सबसे ज़्यादा प्रिय है उनको, तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। चाहे तो आप इस समय पर जो है 56 भोग लगा सकते हैं, अगर आपने सुबह नहीं लगाए हैं तो आप जितना चाहें धनिया पंजीरी, फल फ्रूट उनको भोग लगा दें। उसके बाद आप उन्हें झूला झुलाएं। झूला ज़रूर झुलाना है आपको लड्डू गोपाल को स्नान के बाद। कुछ लोग झूला पहले झुलाते हैं स्नान करा के, फिर भोग लगाते हैं। कुछ लोग भोग लगाने के बाद झूला झुलाते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, पर आप जो है ना झूले में बिठा के उन्हें भोग ना लगाएं। और इस तरह से आप उन्हें अच्छे से झूला झुला सकते हैं। और अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप उन्हें अपनी गोदी में झुलाएं, पर झुलाएं ज़रूर। और जो आपने उनका नाल छेदन करा था, यानी कि जो आपने ककड़ी या फिर कद्दू का वो डंठल काटा था, उसे आपको फेंकना नहीं है। इसे आप अपने बगीचे में या फिर अपने पेड़ पौधों में, जो भी गमले हो इस तरह से, उसमें, या कच्ची मिट्टी हो अगर आपके घर में, तो उसमें आपको इस तरीके से दबा देना है। और जब आप लड्डू गोपाल को सुलाएंगे तो पहले आप उनका ये श्रृंगार उतार दें। अच्छी सी कोई कॉटन की या सॉफ्ट सी आप उन्हें पोशाक या नाइट सूट पहनाएं, और उसके बाद उन्हें सुलाएं। और इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो फलाहार किया जाता है, फल फ्रूट या फिर कूटू वगैरह से जो है व्रत खोला जाता है। आप अगर फलाहार करते हो तो इस तरह खोल सकते हैं, नहीं अगर आप यहाँ पे अन्न खा लेते हैं तो आप अन्न खा के अपना व्रत खोलें। तो इस तरह से आप जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। तो आपको ये सरल विधि कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम, राधे राधे।